डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना, उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट गया। अब पुण्यात्मा, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा, अब यहाँ कई प्रसंग करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहां दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। पुण्यात्मा, सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं, इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हुए हैं भाई वहां कोठी गाड़ दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लुट्टे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी, ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरान मिट्टी होगी। पुण्यात्माओं, जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, यह भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों की का अभाव हो गया है, ये अब अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे, फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा, हमने कुछ दान नहीं देना,
और लड़के का ब्याह होगा, हमने 1 रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को, लड़की का ब्याह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका, अब वो दामाद बन के ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपये भी अपने पूरे कर लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं, वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का ब्याह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था ये तया 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो, और जिस जिससे ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था, विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा, हे भगवान अब के तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। तो पुण्यात्मा जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद